हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाउ here हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 here I'm going to start. So now हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको। आज का टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट मी टेल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेट में लगभग आपको 3 to 4 प्रॉब्लम मिलेंगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। राइट, हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी प्लस सी दोनों को मिला करके। राइट, सो सबसे पहले हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट किया हुआ है। उसमें भी मैंने ये दिखाया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। While during the solution of the system of linear equations, don't just take at lightly linear transformation. It plays a huge role to solve the problems of system of linear equations. Right? So system of linear equations को linear transformation से कनेक्ट करके देखना और उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो नहीं है जैसा आप समझ चुके हैं क्लास 8th में, 10th 11th 12th में। यहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ अलग होता है। राइट, आपको प्रॉब्लम देख के, जो नेट की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपने देखे होंगे, उनकी प्रॉब्लम देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि नहीं, जिस तरीके से आपने पढ़ा वो तरीका यहाँ नहीं चलने वाला है। तो आप क्या करना है, आपको मेरे तरीके से पढ़ना है। आपको जैसा कि मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, एक वीडियो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कराई हैं जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में से आई हैं। एक वीडियो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ना है, समझना है। राइट, सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। आज आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। आज अभी तक आपने अगर नहीं पढ़ा है ना, तो जस्ट भूल जाइए कुछ भी पढ़ा है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सही से पढ़िए बस। चलिए हम पढ़ाते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम बता देते हैं ओनली हर चीज़ आपको। देखिए, वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए वी नीड टू वेक्टर स्पेसेस। सो हियर वी हैव v of f and v dash, two vector spaces we have over the we have vector space over f. That means we have taken the same field f, so we call a function this t of v to v dash a linear transformation. Okay, if for all x. now ये linear transform कब कहाँ जाएगा, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कैसे, t of x plus y is equal to t of x प्लस टी ऑफ वाई, ये होगा। और ये सिर्फ एक्स वाई के लिए नहीं है, ये एक्स वाई जनरल एलिमेंट ले रहा है। राइट, आपको ये चेक करना है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वेयर वी, क्योंकि हम इनपुट कहाँ से लेते हैं, डोमेन से। यहाँ डोमेन हमारी क्या है, वी वेक्टर स्पेस है। सो एक्स वाई कहाँ से लिया, वी से। राइट, अब फिर टी सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइम टी ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीपल। देखो इसमें क्या है, अगेन सी बिलोंग्स टू एफ। सी कहाँ से ले रहे हैं, फील्ड से ले रहे हैं। एक्स कहाँ से ले रहे हैं, वी से, वेक्टर स्पेस से ले। ध्यान समझ लेना, इसे बोलते हैं स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। राइट, इसमें क्या है, इसमें ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप सी इंटू एक्स लीजिए, किसमें, डोमेन में। जब कोडोमेन में जाएंगे तो सी अलग करेंगे और टी एक्स करेंगे, तो ये बता देगा। फिर डोमेन में दो प्रोडक्ट का एलिमेंट लीजिए, दो एलिमेंट का सम लीजिए डोमेन में, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या करेगा, अलग अलग सम में कन्वर्ट कर देगा, सम ऑफ दियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये रहा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग।
मतलब चीज़ जो ट्रांसफॉर्म हो रही है ना वो लीनियरली हो रही है, लीनियरली। बात समझ रहे हैं, राइट। अब इसको समझना है आपको। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको सेकंड, ठीक है। इसकी देखिए इसमें कहा गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक फंक्शन है। क्या है, फंक्शन। सो फंक्शन की क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको आना चाहिए। फंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन की डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, राइट। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो अ फंक्शन, so we have to just understand all the terminology which are related to a function. We will study those properties in linear transformation as well, right? So now we will take first one, range of a linear transformation. Range क्या होती है? The set of all image element is called range. देखिए कैसे लिखा, R of t means range of t is equal to t of x एक्सप्लोर, मतलब t of x क्या, इमेज ऑफ x अंडर दी ट्रांसफॉर्मर t, और x कहाँ से लेंगे, v से, मतलब डोमेन से लेंगे। तो x डोमेन से लीजिए और जो tx आएगा उस tx का सब कलेक्शन जितना लेंगे, tx का कलेक्शन पूरा ले लीजिए, वो आपकी रेंज होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना। x आप वेक्टर स्पेस डोमेन से लीजिए, tx कहाँ होगा, कोडोमेन होगा। जितनी tx हैं, जितने भी tx आ रहे हैं, जितनी इमेज आ रही हैं, उन सब का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, एक रेंज होती है। ओके। और आप हमेशा ये रेंज होती है इमेज सेट, है ना, वो क्या सब स्पेस होगा वी डेज का, सब स्पेस होगा वी डेज का। चलिए हम और समझा देते हैं आपको, हमें लग रहा है और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, लाइक। सो ये देख लीजिए आप, इससे समझ में आया, राइट। ये बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं 11 से। ये आपका वी वेक्टर स्पेस है, ये वी डेज है, ठीक। रेंज मान लीजिए आपके पास यहाँ x1 एलिमेंट था, x2 था, xt था, 3 एलिमेंट मान जनरल मिले 3, और एक्शन भी कर सकते हैं जी, राइट। सो मान 3 एलिमेंट मैंने लिए पर जनरल। अब ये कहाँ से हैं, सारे v से। सो इनका इमेज सेट मान लेते हैं, ये गया y1, ये गया y2, ये गया y3। जो y1 है ये क्या है, t ऑफ x, मतलब x1 की इमेज। ये क्या है, t ऑफ x2 मतलब x2 की इमेज। ये क्या है, t ऑफ x3 मतलब x3 की इमेज, राइट। सो इनका अगर कलेक्शन बना दें हमने, ऐसे लिया t ऑफ x1 कॉमा t ऑफ x2 कॉमा t ऑफ x3 एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट रखते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो ये क्या होगी, रेंज। ये क्या है, r ऑफ t मतलब रेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। V को क्या बोलते हैं, डोमेन। वीडियोस को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। आप देखो यहाँ से समझ सकते हो, कोडोमेन जो रेंज है ना, रेंज R ऑफ t इज ऑलवेज सबसेट ऑफ वी डैश। भाई रे, यही तो रेंज है। ये सबसे सब स्पेस क्या है, बोला ये सब स्पेस किसका है, वी डैश का होगा, ना कि V का होगा। ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है। अब तो यहाँ से डायग्राम समझ में आ गया होगा, चलते हैं ना। तो रेंज हो गई, रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग मैट्रिक्स तो अच्छे से पढ़ चुके होंगे, मैट्रिक्स में आपने रैंक निकालना सीखी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक क्या होगी। तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखिए, कि आप कोई भी मैट्रिक्स होगी ना, उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बिहाफ से लिख सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में ले सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। तो हम रैंक उसी की बात कर रहे हैं, राइट। वो आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जो रेंज है ना, रेंज वो पता है, रेंज है ना, रेंज क्या है, सबसे सब स्पेस किसका है, वी डैश का, ठीक है। जब सब स्पेस भी है तो आपको पता है तो बिना डायमेंशन के कोई भी सब स्पेस नहीं होता है, कोई भी वेक्टर स्पेस नहीं होता है, ये भी पता है आपको। भाई आजकल ऐसा कोई वेक्टर स्पेस सब स्पेस है जिसका कोई डायमेंशन ना हो, ऐसा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है यूनिवर्स में, राइट। सो हम बात करते हैं रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। आपने रेंज पढ़ लिया, रेंज क्या होता है, सब स्पेस होता है, और सब स्पेस है तो डायमेंशन पक्का होगी,
सो नाउ द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस वी डैश, राइट, कौन सा हुआ, रेंज, रेंज हुआ ना। सो डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस है ना, ये कहलाएगी आपके पास रैंक। पर समझना, द डायमेंशन ऑफ द रेंज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मेरी बात समझ, जितने भी डायमेंशन होगी किसकी, रेंज स्पेस की, रेंज स्पेस सब स्पेस होगा वी डेस का, राइट, वो कहलाएगी रैंक। आप समझ में आ गया रैंक क्या होती है, जरूर समझ में आएगा, राइट। रैंक समझ में आ गई आपको, अच्छे से समझिएगा। सो आपको मैंने रैंक समझा दिया, रेंज समझा दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे समझिए ताकि कभी भूलना नहीं है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है आपको, राइट। फिर बात करते हैं इसकी, राइट। चलिए, सो हम बात करते हैं कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो जब आप कर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, राइट, सो ये होगा क्या, कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आपको निकालना है। अब कर्नल क्या है ये भी सीख, बस आप लोग आर्मी जो डिफेंस होती है ना, उसमें कर्नल लेते हैं, कर्नल। सबसे पहले अगर किसी ने कोई गलती की, उस क्वार्टर के कर्नल को बुलाइए, उस कॉलोनी कर्नल को बुलाइए, कर्नल ना, एक आइडेंटिटी दी कर्नल की। यहाँ भी कर्नल का वही रोल है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कर्नल कैसा कर्नल है ना, समझते हैं मैथमेटिक्स में कर्नल होता क्या, राइट। देखिए कर्नल क्या है, पहले हम जो लिखा वो समझा देते हैं, फिर अपनी बात करते हैं। कर्नल ऑफ टी, ये आप लिखेंगे के ऑफ और टी, एक्स बिलोंग्स टू वी, एक्स बिलोंग्स टू वी, मतलब स्मॉल एक्स कहाँ से लेना है, वी जो है वी से लेना है। वी क्या है, डोमेन है, राइट, वेक्टर स्पेस डोमेन है, तो एक उससे लेना, सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब ऐसे एक्स लिसन केयरफुली, ऐसे एक्स डायमेंशन कहाँ से लेने, डोमेन से लेना है, जिसकी इमेज क्या हो, 0, इमेज 0। तो जितने एलिमेंट एक्स की इमेज 0 होती है, उन सेट का क्या बनाओगे, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स विच मैप्स टू 0 ऑफ वी डेज इज अ सब स्पेस ऑफ वी। देखिए मैं बता देता हूँ, जितने भी इमेज सेट, जितने भी एक्स आप डोमेन के लेंगे, मतलब वी से जितने भी एक्स लें आप, है ना, अगर उनकी इमेज ये वी डेस हो गया, ये 0 पे मिलती है, 0 किसका, वी डेस का, ऐसे 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 ये मिले, तो वो जो आएगा x1 x2 x3 जितने भी एलिमेंट आएंगे, मान लेते हैं x1 x2 x3, तो ये कहलाएगा क्या, यहाँ पर क्या होगा, टी x1 भी 0 होगा क्योंकि सब 0 पे मैप करेंगे, टी x2 भी 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, टी x3 भी 0 होगा, राइट, ध्यान समझना, राइट। सो ये सारे जो इमेज सेट आप लोग हैं, इसका जितना 0 आ रहा है ना, ये 0 आ रहा है, वो सारे इमेज सेट का कलेक्शन नहीं, सारे एलिमेंट का कलेक्शन जिनकी मैपिंग 0 पे हो रही है वीडेस के, उन्हें बोलते हैं कर्नल, उन्हें क्या बोलते हैं, कर्नल। और कर्नल जो सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, सब स्पेस होता है, और किसका होता है, वी का, ध्यान रखना, क्योंकि हम x1 x2 किसके लिए एलिमेंट हैं, ये वी के एलिमेंट हैं, तो सब स्पेस किसका होगा, वी का होगा, ना कि वी डेस का होगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग करते हो कॉन्सेप्ट को समझने में, और इसीलिए आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। आप कहते हो सर हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, सब पढ़ा डाला था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। पढ़ाता था मानते हैं, लेकिन समझा नहीं था, समझ लेते तो सब कुछ सब समझ में आ जाता कि कैसे पढ़ते हैं, राइट। तो आपको अभी तक इतना समझ में, हाँ। अब मैं बात करता हूँ कर्नल की, वो आर्मी वाले कर्नल है ना, मतलब एक ऐसा शख्स है कर्नल जिसकी आगे बड़ों की बोलती बंद जाती, नो रिस्पांस, मतलब 0, मतलब 0, राइट। हम देखो एक्स वी से लिया, कहाँ गए, इमेज कहाँ गई, 0 पे गई भाई, वो सबको रिप्लाई करेगा, कोई उसके सामने बचेगा नहीं, राइट, है ना।
सो वो आ गया आपके पास 0 का, राइट, वो आ गया 0 का। ओके, इतनी बात समझ में आ गया। सो आपके पास ये 0 का आ गया, ठीक है। ये कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको समझ में आ गया कि कर्नल के सामने सबको कर देते हैं 0, राइट। सो ये कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आ गया। ओके, अब बात करते हैं नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखा जैसा कि बताया गया यहाँ कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, ये क्या होता है, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये सब स्पेस होता है। क्या होता है ये कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है, एक क्या होता है, सब स्पेस होता है। हर सब स्पेस की एक डायमेंशन होती है। क्या होती है, डायमेंशन। ओके, सो कर्नल तो डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस, जो कर्नल होता है ना वो क्या होता है, उसे नल स्पेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल स्पेस। न मतलब जो सबको 0 ही कर देता है, राइट, जिसको जिसको 0 किया वो आ गया, है ना, वो नल हो गए सारे, उनका हमने एक स्पेस बनाया तो उससे नल स्पेस आ गए। अब कितने एलिमेंट आए उसमें, राइट, उसकी डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द नल्टी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज कॉल्ड द nullity of the linear transformation. This is called the nullity of the linear transformation. So आपको इतना समझ में आ गया। तो मैंने अभी तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया, रेंज बताया, रैंक बताया, रेंज स्पेस बताया और नल स्पेस बताया। इतना मैंने आपको बता दिया, राइट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो मान लेते हैं लेट हमने V और W, तो आप V जैसे कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। V वेक्टर स्पेस है लीनियर, और वो क्या है, वो क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म कर रहे हैं, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म कर रहे हैं। तब क्या क्या हो सकता है, ये सारा मैंने एक बार में सारा लिख दिया। अब आप समझो, पहला पॉइंट ये है कि इफ x1 x2 xk आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। हमने आपको LI LD वेक्टर समझा चुके हैं क्या रूल होता है। तो इफ x1 x2 xk आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन V, राइट, इफ x1 x2 xk लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन V, आपको बताएं कि हम डोमेन के वेक्टर्स ले रहे हैं, x1 x2 xk V के ले रहे हैं, राइट। देन आप उनके इमेज सेट ले लीजिए, इमेज सेट Tx1 ले लीजिए, Tx2 Tx2। तो क्या बोलता है, ये मे और मे नॉट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इन V, राइट, मतलब वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। LI LD हो सकता है LI हो या तो LD हो, लेकिन इसके जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होंगे ना वो होगा आपके पास, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गया आपका। सो अब आपको इतना समझ में आ गया कि हम सेट ऑफ वेक्टर्स LI लेते हैं, क्या इंडिपेंडेंट लेते हैं V में, मतलब V मतलब डोमेन में। सो W जो कहा या V जैसे कह लो आप, ठीक, उसमें जो इमेज सेट होगा, वो जो सेट होगा वो LI भी हो सकता है और LD भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको ना। नेक्स्ट देखते हैं, आप देखो इफ x1 x2 xk मतलब सेट लिया वेक्टर्स का डोमेन में, वो क्या है, LD है, वो क्या है, ये LD लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है इन V में। सो देन क्या होगा, जो इमेज सेट होगा Tx1 Tx2 Tx, ये क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, मतलब डिपेंडेंसी में ये सेम नेचर रख रहे हैं, डिपेंडेंसी में सेम नेचर रख रहे हैं। अगर डोमेन में सेट डिपेंडेंट है सो को डोमेन में सेट डिपेंडेंट ही रहेगा, ओके। लेकिन इंडिपेंडेंसी में प्रॉब्लम नहीं। अगर आप वेक्टर्स इंडिपेंडेंट लेते हैं बी में डोमेन में, सो को डोमेन में मे और मे नॉट बी डिपेंडेंट, राइट। अब सेकंड थर्ड पॉइंट देखिए, इफ Tx1 Tx2 Txk, ये मतलब आप इमेज सेट की बात कर रहे हैं। अगर इमेज सेट आप लेते हैं वो क्या है,
एल डी है, वो क्या है, एल डी है। कहाँ पर है ये इमेज सेट, कोडोमेन में। तो बोल रहे हैं कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स आपने लिया है कहाँ पर, वेक्टर डोमेन में, वो मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है, राइट। नाउ फोर्थ पॉइंट, इफ tx1 tx2 txk आर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स इन W, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। सो x1 x2 xk आर आल्सो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन, ये गारंटी। तो ये पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ओके। अब आप कहते हैं लेट कैपिटल V एंड W बी वेक्टर स्पेसेज एंड T, let capital V and W be vector spaces and T such that V to W be a one-one linear transformation. ओके सो हम आपकी ये चीज़ें नेक्स्ट हमें कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज देयर इज अ नॉइज, राइट। सो वी कैन कंटिन्यू, आई एम गेटिंग डिस्टर्बेंस, राइट। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।